बागेश्वर में रहती हूँ, संगीता परिहार नाम है मेरा। सभी भाई बहनों को प्यारा सा दिन का प्यारा सा प्रणाम है मेरा। कि हूँ मैं क्या करती हूँ, मेरा घर कहाँ है, मैं जंगल में क्यों रहती हूँ, कैसा लगता है पहाड़ों में, व्हाट मैं कहाँ की हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा घर कहाँ है और मैं जंगल में क्यों रह प्यारा सा दिन, प्यारी सी शुरुआत, प्यारा सा परिवार, प्यारी सी बात। आपका बेटा स्कूल जाने लग गया है, कौन सी क्लास में जाता है, आपके पति जी घर कब आ रहे हैं और आपके कितने देवर हैं। ये दोस्तों इसी के साथ साथ ब्लॉग की भी शुरुआत कर ही लेते हैं। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग में संगीता परिहार उत्तराखंड बागेश्वर से स्वागत करती हूँ आपका अपने आज की इस न्यू ब्लॉग में। नई दिन नई सुबह नई शुरुआत के साथ दोस्तों, जैसे कि आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के अभी 1 बजे के टाइम से। और आज मेरा ब्लॉग कोई काम काज वाला नहीं है और आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ब्लॉग बनाने जा रही हूँ और आप लोगों को अपना स्पेशली अपना परिचय बताने जा रही हूँ। और मेरा परिचय क्या है और मतलब मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, आप लोगों को सब बताने जा रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुनना दोस्तों। मैंने सोचा क्यों ना आज अपना परिचय आप लोगों को दे देती हूँ और अपनी दिल की बातें आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने नाम से शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको तो मेरा नाम पता है, मेरा नाम संगीता परिहार है और शादी से पहले मेरा नाम संगीता दोसाद था और शादी के बाद मेरा नाम संगीता परिहार में बदल गया और वह तो हर किसी का होता ही है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मेरा मायका कहाँ है और मेरा ससुराल कहाँ है और मेरा ज़िला कहाँ है। मेरा ज़िला बागेश्वर है और मेरा मायका है सलानी में, जो कि लाहौर घाटी में पड़ता है और लाहौर घाटी में सलानी में मेरा मायका है और कत्यूर घाटी पैया में मेरा ससुराल है। और मैं अभी जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, अभी मैं अपने ससुराल की इन खूबसूरत सी वादियों में से अपना एक प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को बताने जा रही हूँ और दिखाने जा रही हूँ और बनाने जा रही हूँ। और तो जैसे कि हम कितने भाई बहन हैं, हम 5 भाई बहन हैं मायके में और ससुराल में मेरे मिस्टर जी लोग 4 भाई बहन हैं, 3 भाई और 1 बहन। और मेरे मायके से हम 4 बहनें और 1 भाई है और जो कि मेरा भाई अभी सबसे छोटा है और घर की ना सबसे बड़ी बहन मैं ही हूँ। और मेरे बाद के सभी जो 4 हैं ना, 3 बहनें और 1 भाई, सब मतलब मेरे से छोटे हैं। और मेरे पापा क्या करते हैं, आप लोग बहुत सारे टॉपिक मतलब मेरे को ऐसे ऐसे पूछ रहे थे। मेरे पापा अभी घर पे ही हैं जो कि मजदूरी करते हैं। मेरी शादी तक मेरे पापा मतलब कहीं बाहर जॉब करते थे, यानी चेन्नई में जॉब करते थे। मेरी शादी के बाद मेरे पापा घर में आए और उसके बाद मतलब 1-2 महीने घर में थे। तो उसके बाद मेरी शादी सन 2020 में हो गई थी। और उसके बाद आपको तो पता ही है ना, मतलब मार्च में से लॉकडाउन शुरू हो गया था। उसके बाद 1-2 साल ऐसे करके कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन लगा रहा। और उसके बाद मेरे पापा ना जो ना एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ और मैंने जो फर्स्ट से जो मैंने 1 में से जो 1 क्लास से मैंने जो 5 क्लास तक की जो मेरी पढ़ाई थी, वो मेरी पढ़ाई राजकीय प्राथमिक विद्यालय दाड़िमखेत से शुरू हुई और 6 क्लास में आई। तो फिर उसके बाद मेरा स्कूल चेंज हो गया था, जो कि हमारे गाँव के ही बहुत ही करीब, हमारे घर के बहुत ही करीब स्कूल पड़ता है और स्कूल का नाम है राजकीय इंटर कॉलेज सलानी में। मैंने 6 से लेकर 12th तक की पढ़ाई वहाँ पे कंप्लीट की। और उसके बाद फिर जैसे कि मैं अभी पढ़ा 10th तक तो यहाँ पे सब ठीक ठाक ही चल रहा था। और उसके बाद जैसे ही मैं 12th में जाती हूँ, तो 12th में जाने के बाद ही मेरे लिए मतलब बहुत सारे रिश्ते आने शुरू हो गए थे, यानी जो कुंडली है ना, लेकिन मैंने कुंडली तो नहीं बनाया था, लेकिन लास्ट रिश्ता यहाँ से आया था, यानी पैया से आया था। और उस रिश्ते में मतलब एक बार मना हुआ, फिर दोबारा मना हुआ, फिर तिबारा सच में मतलब हो गए ना, मतलब जहाँ ले जाती है ना किस्मत और नसीब खींच के ले जाती है इंसान को। तो उसके बाद मैं 12th में थी और उसके बाद मेरा ना जो कुंडली था वो यहाँ मिल गया था, यानी हम दोनों की कुंडली सेम सेम थी, यानी मिल गई थी और मेरी किस्मत उसके बाद यहाँ आ गई और यहाँ भी सब ठीक ठाक ही है। और उसके बाद मैंने 12 के पेपर यहीं से दिए, अपने ससुराल से ही जाती थी अपने घर, अपने मायके में, अपने स्कूल में पेपर देने के लिए। और फिर मेरे जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, उसके बाद मेरा
बच्चा हो गया था और बच्चा अभी मेरा 4 साल का है और 4 साल मेरी शादी को भी हो गए हैं और 5वां साल लग गया है मेरी शादी को और 4 साल का भी मेरा बच्चा है, उसको चौथा साल चला है अभी। और मेरा बेटे का नाम कुणाल है, आपको तो सभी को पता ही है। और मेरे मिस्टर जी अभी वो ऐसे होटल पे जॉब करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बाहर ही रहते हैं। और नेक्स्ट टाइम तो मतलब जब वो मतलब इस बार घर आए थे ना, तो 6-7 महीने मतलब गाँव में रह गए थे और गाँव में उन्होंने ज़्यादा समय किस पे बिताया आपको बताऊँ कि जो हम पहाड़ी लघु फ़िल्म बनाते थे ऑफ़िशियल केदारनाथ केएसपी हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग उस चैनल में भी अपना ढेर सारा प्यार हमको देते हो और जो कि हमारा मोनेटाइज़ भी हो गया है और उससे हमको ना अच्छी खासी इनकम जनरेट भी हो जाती थी। और तो दोस्तों ऐसी है हमारी कहानी, आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मतलब बीत ही रही है हमारी थोड़ी-थोड़ी करके जवानी बीतती ही जा रही है फिर और हम बनाते जा रहे हैं और अपनी यादों को एक मतलब एक कहानी के तौर पे इतिहास जैसे इतिहास बदलता है ना, ऐसी हमारी कहानी भी बदलते जा रहे हैं दिन। आप अपनी मातृ आप अपनी मातृभाषा जो हमारी मतलब प्यारी-सी भाषा है, हमारी पहाड़ी भाषा है, हमारी कुमाऊनी भाषा, आप उसमें ब्लॉग क्यों नहीं बनाती हो? मेरे को ये भी कमेंट आए थे, लेकिन मैं इसका रिप्लाई भी आज आप लोगों को दे देती हूँ क्योंकि मैं कुमाऊनी में अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में ब्लॉग इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि ना बहुत सारे बाहर के लोग होते हैं, जो हमारे उत्तराखंड से बाहर रहते हैं। बहुत सारे लोग मतलब नए-नए सब्सक्राइबर आते हैं, मतलब उनको क्या होता है ना, हमारी जो पहाड़ी भाषा है, उनको समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं ना ज़्यादातर अभी तो मैं हिंदी में ही ब्लॉग बनाती हूँ। जैसे शादी होती है, बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद फिर एक लड़की जब एक औरत हो जाती है ना, सच में कितने सारी ज़िम्मेदारियाँ सर पे आ जाती हैं। सच बताऊँ दोस्तों, मतलब मैंने सोचा था मैं शादी के बाद कॉलेज करूँगी, वहाँ से कॉलेज जाऊँगी और मतलब एक अपने आप को मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि मैं गाँव में मतलब ऐसे करके ज़िंदगी यापन करूँगी अपना। मैंने सोचा था एक मॉडर्न के तौर पे मतलब बहुत अच्छा मतलब सोचा था मैंने अपने बारे में, अच्छा कपड़े पहनूँगी, अच्छा ये करूँगी। वैसे तो सब चीज़ की मतलब सब चीज़ है मेरे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन होता है ना दोस्तों को देख के, काश मैं भी इनके तरह कॉलेज जाती। लेकिन जो मेरे जिन्होंने मतलब जो मेरे दोस्त लोग थे, जिन्होंने कॉलेज किया ना, वो भी आज ऐसे अपने बच्चों के साथ घर बैठे हैं। कोई फ़ायदा नहीं हुआ कॉलेज करके भी और मैंने भी कॉलेज नहीं किया। उसके बाद क्योंकि जैसे मैं कॉलेज जाती थी तो मेरा बेटा हो गया था और उसके बाद ना एक माँ को मतलब कितनी सारी ज़िम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, परिवार देखना पड़ता है, खेती-बाड़ी देखनी पड़ती है, मायका देखना पड़ता है, ससुराल देखना पड़ता है, पति के सुनने पड़ते हैं, सास-ससुर के, देवर-नंद के, अपने भाई-बहनों के, बहुत सारे मतलब ऐसी बातें सुनने पड़ते हैं ना, तो इसकी वजह से एक औरत जो होती है ना घर में मजबूरन में ही मतलब वैसे तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। मेरे को ना मेरे ससुराल से सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है बताऊँ? मेरे मिस्टर जी, मेरे पति जी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनका ना मैं दिल से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। आज उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ भी पहुँची हूँ। आप लोग मेरे को भी देख रहे होंगे और दूसरी बात मेरी सासू जी भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन ससुर जी ज़्यादा तो नहीं करते हैं, वो कच-कच ज़्यादा करते हैं। पता है आपको? हर चीज़ में चिड़चिड़ापन आता है उनको ज़्यादा, लेकिन कचकचाहट करते हैं, तभी मैं उनके सामने बहुत कम ब्लॉग बनाती हूँ। होता ही है ना, जब तक एक इंसान की पेमेंट नहीं आनी शुरू हो जाती है, एक इंसान अच्छे से वायरल नहीं हो जाता है, तब तक मतलब परिवार में से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है ना। तो मेरे कितने देवर हैं? मेरे 2 देवर हैं, एक का नाम सूरज है, दूसरे का नाम हिमांशु है और मेरी ननद एक ही है। और जैसे ही मेरी शादी मतलब मेरी ननद की शादी 26 फरवरी 2020 को हुई और मेरी शादी 27 फरवरी 2020 को हो गई थी और 26-27 यानी अगले दिन ननद की शादी हुई और दूसरे दिन मेरी शादी हो गई। वो मेरे को वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं था ज़्यादा और मैं जब मेरी शादी हुई थी, मेरे को ना मिस्टर जी के साथ एक फ़ोटो खींचने में भी बहुत ज़्यादा शर्म लगती थी। एक इंस्टाग्राम पे यानी एक तब ना टिकटॉक और लाइक ही चलता था। मेरे को ना एक वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा शर्म लगती थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने मेरे को इतना सपोर्ट किया ना कि खुद भी बनाया और मेरे को भी सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया कि तू वीडियो बना करके और मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और मेरा जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया यानी अब से मेरा सफ़र सच में आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा रहा। बस दोस्तों आप लोग मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। इतनी पढ़ी हूँ मैं, 12 तक ही पढ़ी हूँ, तभी तो मैं आगे नहीं बढ़ी हूँ तभी तो मेरे को ना किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। पता है मैं कैसा अकेले क्यों रहती हूँ कि क्यों इतनी परेशान जैसे हो जाती हूँ दोस्तों सच में, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे मेरा
ना ही ननद है। ननद होती तो थोड़ी बहुत बातचीत करते-करते दिन कट ही जाते। और ना ही मेरी अभी कोई देवरानी आई है। अभी तो मेरे देवर जॉब कर रहे हैं, शादी के लिए बोला तो सब मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं। और जिसकी वजह से मैं अकेले पड़ जाती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी। मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग की भी शुरुआत कर ही लूँ, मैं ब्लॉग बना लूँ, अपना टाइम पास भी हो जाएगा। मेरा परिचय था, मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों के बीच मैंने अपना एक प्यारा-सा परिचय, इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा यह प्यारा-सा ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे को कमेंट आ रहे थे कि आप अपना परिचय दो। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट में पूछ रहे थे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कि आप कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो? तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और अपना एक प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों। बाय-बाय, फिर मिलती हूँ आपको कल एक नए दिन, नई सुबह, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना। बाय।